चुनाव के समय किसी के घर में 200 करोड़ का काला धन पड़ा हो तो इसलिए उस पर छापा नहीं मारा जाना चाहिए कि इस काले धन का दुरुपयोग चुनाव में श्रीमान अखिलेश सिंह यादव कर लें, भ्रष्टाचार के इत्र को चुनाव के मौसम में छिड़क कर उसका जो है लाभ उठा लें। आप जब इस तरह की स्थितियां पैदा करते हैं उसका परिणाम जो आपको भोगना पड़ता है, तो आपकी जो आहें निकलती हैं उन आहों से लोग समझ जाते हैं कि दर्द क्यों है। अगर जैसा वारिस पठान जी ने कहा, मुझसे बहुत जगह मैं असहमत हूं, लेकिन वो इस मुद्दे पर एक वकील के नाते जब कहते हैं भाई छापा की कार्रवाई, वो भी सीजीएसटी की, जीएसटी की कार्रवाई है। जीएसटी की कार्रवाई, आप एक 5 करोड़ की कंपनी है, 250 करोड़ रुपए से अधिक जो है उसके यहां सीधे कैश मिलते हैं, और ऐसे पर कार्रवाई क्यों हो पा रही है? क्योंकि सरकार की जो एजेंसियां हैं वो किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आती नहीं है। वो काला धन का कारोबारी जो है वो किसका करीबी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो काले धन का अपराध करता है इसलिए कार्रवाई का पात्र है। उस पर कार्रवाई में पूरी तरह से निष्पक्षता बरती जाएगी, लेकिन कार्रवाई होने के बाद कोहराम निश्चित तौर पर सपा की तरफ से मचाया गया, और कोहराम का कारण था कि कन्नौज से इत्र का, मित्र का और बहुत विचित्र वाला भी संबंध उनका रहा है। कन्नौज के ब्राह्मण का सिर भी जो है मंगाया गया था और वो इत्र वाले मित्रों ने ही मंगवाया था। देखिए अमीर जी, ये आ गए उसी असलियत पे। मैंने पहले ही कहा था, ये दुर्गंध जो है ना, ये सपा पे डालना चाहते हैं, ये अपनी नाकामियों को छिपाना चाहते हैं, और नाकामियों को छिपा करके ये बच नहीं पाएंगे, देश की जनता जानती है। दूसरी बात, ये वाकई में अगर ईमानदार होते, मैं जानना चाहता हूं छापा वहां क्यों नहीं मारा? मुद्रा एयरपोर्ट पे आप देखिए ना, मुंद्रा बंदरगाह पे कितना पकड़ा गया? 21,000 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी गई। कहां सप्लाई हुई, किसके किसके घर आपने छापा मारा? डेक्कन अखबार में छपा 24,000 किलोग्राम हीरोइन। सुनिए ना मेरी बात, हल्ला मत करिए। 24,000 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गई। कहां छापा मारा आपने? वक्त के मोड़ पे न जाने ये कैसा वक्त आया है, वक्त के मोड़ पे न जाने ये कैसा वक्त आया है, जख्म दिल का छलक के जुबां पे आया है। जो ना उफ करते थे कांटों की चुभन से भी, जो ना उफ करते थे कांटों की चुभन से भी, आज एक इत्र की खुशबू ने उन्हें रुला मारा है। अब बताइए बदहवास कौन है? ऐसी बातें आपके चैनल पर बैठ के अगर करेंगे कि जाना था जापान पहुंच गए, चीन और मिल गया 200 करोड़, तो आपके दर्शक देखेंगे कि कितने अच्छा आईक्यू है हमारे नेताओं का, है ना। दूसरी बात, मैं अभी दूसरी बात ये कह रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात जानिए, भारत की जनता की मानसिक स्थिति ये रहती है कि जब भी किसी भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट आईएएस, भ्रष्ट पुलिस वाला, भ्रष्ट नेता के यहाँ कार्रवाई होती है, सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन साथ के साथ सब ये भी कहते हैं कि इनका पैसा गया कहाँ? भाई लालू यादव पे 1,000 करोड़ का आरोप लगा चारा घोटाला का, रिकवरी कितनी हुई? आज समझ में आ रहा है कि इनका पैसा कहाँ रहता है। ये स्लीपर सेल्स हैं, ये स्लीपर सेल होते हैं जो इनका पैसा लेके रखते हैं हर जगह। ये ऐसे ऐसे स्लीपर सेल सिर्फ कानपुर में नहीं होंगे, यूपी जितना बड़ा राज्य है कम से कम 8 स्लीपर सेल्स होंगे। तो आप ये सोच लीजिए कि कितना पैसा घूम रहा है। पर आरोप तो बीजेपी पर है, आरोप तो मोदी जी पर है कि नोटबंदी के बाद काला धन की खत्म क्यों नहीं हुआ। यह आरोप तो सपा और अखिलेश जी मोदी जी पर लगा रहे हैं कि अगर ऐसा था तो काला धन पकड़ा क्यों जा रहा है? अभी भी बक्से क्यों पकड़े जा रहे हैं? 2017 में जब नोटबंदी हुई थी तब कैसे रुक गया? ही जाएगा। आप एक बार बताइए मुझे, 17 में नोटबंदी हुई थी तो सारा धन आया बैंकों में। आपको याद होगा कितने फर्जी तरीके से अकाउंट खुलवा के उनके अकाउंट में 3 लाख 4 लाख का, जब आयकर विभाग ने रेड डालनी शुरू की तो 8,000 से ऊपर रेड चले गए थे, उसमें भी पकड़ा गया। ये तो धन जमा किया हुआ है पिछले 5-6 महीने से चुनाव की तैयारी में, और इस पर बदहवासी क्यों है? मैं आप ही के चैनल पर डिबेट कर रहा था जिस दिन रेड हुई थी। उस दिन तो कह रहे थे कि सपा के नजदीकी पे राजीव राय पे छापा मारा, इस पे छापा मारा, ये सरकार अत्याचार कर रही है। अखिलेश यादव ने खुद कहा कि ये छापा ही मारना था तो 5 महीने पहले क्यों नहीं मारा? आज चुनाव के वक्त क्यों मार रहे हो? आज कह रहे हैं हमारा नहीं है, बीजेपी का है। भाई बीजेपी का है तो बीजेपी ने अपनी आदमी पे छापा मार दिया, क्या दिक्कत है? दूसरी बात, यहाँ पे कुछ लोग को ये परेशानी हो जाती है कि जब आप उनके धन पे चोट करते हैं तो इसका मतलब कि चुनाव अपने बल पे नहीं, जनता के बल पे नहीं है, अपने धन बल पे लड़ने जा रहे हैं, अपने बाहुबल पे लड़ने जा रहे हैं। ये ट्रेंड भी समाप्त होना चाहिए, इसको भी जनता पसंद करती है, और जनता आज देख रही है कि ये ट्रेंड समाप्त करने की दिशा में सरकारें प्रभावी काम, एनडीए सरकार प्रभावी कदम उठा रही है, इससे इनको परेशानी है।
भाई आपको दिक्कत क्या है? आपके आदमी नहीं है तब चुप रहिए, इग्नोर कीजिए। कूद कूद के बयान देते हैं आप, टीवी पे आके बोलते हैं कि वो जा रहे थे छापामारी करने समाजवादी पार्टी के नेता के, आप पहुंच गए फिरोज जैन के यहाँ। ये भी आप ही कहना है। देखिए अमीश भाई, अब अजय जी को रोकिए पहले। इन्होंने एक शेर कहा, उसका जवाब सुन ले कि सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है और झूठ बोलो, झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत। ये झूठे लोग हैं और झूठे लोगों के साथ रहते रहते अजय जी भी झूठे हो गए। बात समझिए, आप ये कह रहे हैं साहब, मैं कहना चाह रहा हूं जवाबदेही किसकी बनती है? कौन जवाब देगा? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, काला धन पकड़ा जाता है। आपने बुलडोजर कहा था चलेगा, काला धन पर बुलडोजर चलेगा, क्यों चला? मैं जानना चाह रहा हूं कि 2 करोड़ बंदी करके तमाम पूरे देश को आपने लाइन में लगा दिया। इसीलिए लगाया था कि काला धन पर कोई वार ना हो। कहा था आतंकवादी हो जाएंगी, आज आतंकवादी गतिविधियां पूरी तरह से बढ़ गई हैं। जवाब सुन लीजिए, अरे जवाब सुनिए सर। आप इस बात को समझिए, गतिविधियां सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश में आप जवाब दे ही नहीं सकते, आपके पास जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप ये बताइए ना, अरे उत्तर जाते क्या बंद हुआ है देश को? खाली उत्तर प्रदेश में 5 साल में क्या बंद हुआ पता है? आपके पास जवाब नहीं है। मेरी बात सुनिए। अरे अजीज भाई साहब सुनिए तो सही, आप अजीज आदमी है, सुनते नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या बंद हुआ सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में दंगे, अरे मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश में झूठे आदमी के साथ रह के आदमी झूठा हो जाता है। उत्तर प्रदेश में सफाई महोत्सव बंद हो गया, असर का बड़ा साथ होता है। सफाई महोत्सव बंद हो गया, जिसमें करोड़ों खर्च हो जाते थे। अगर आप ईमानदार की बात कर रहे हैं तो भैया आपके ईमानदारी के चर्चे तो इतने मशहूर हैं कि सारे ईमानदार तो आपके पार्टी में भरे हुए थे, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, जो सरकारी जमीन कब्जा कर करके उस पर बिल्डिंग बनाई हुई थी। भाई आप सारे ईमानदार लोग भरे ही हुए थे। विज्ञापन लगाते हैं, तो गायत्री प्रजापति भी सुपर ईमानदार लोग बैठे हुए थे। उससे ज्यादा पैसे का तो आप होर्डिंग लगा देते हैं। जितना वैक्सीन नहीं लगाते हैं उससे ज्यादा की तो होर्डिंग लगा देते हैं। ये है आपका चेहरा, देश को गुमराह कर रहे हैं। आज युवा मजदूर लगाया नहीं, कांग्रेस ने लगाया, सबको तो लाके चौराहे पे खड़ा कर दिया आपने। अरे कोई सारे लोगों को चौराहे पे खड़ा कर दिया और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। परेशान आप लोग हैं सरकार, और आपकी परेशानी का हमारे पास कोई हल नहीं है। सरकार में आप हैं, आप लोग परेशान आप हैं, आपके चेहरे पे सिकन आ रहा है। हम आपकी परेशानी का हल हमारे पास नहीं है। हिसाब मांगेगी, हम क्या कहां से काला धन आया बताइए ना इस देश को। देश को बताइए काला धन क्यों आया? अरे भैया भ्रष्टाचार करने में कहां से निकल रहा है, चंदन कहां से निकल रहा है? हम काला धन तो हम पकड़ते रहेंगे। अरे मदद आप पहले अपनी करिए, कार्रवाई भी करते रहेंगे, भेजते रहेंगे। पहले अपनी मदद करिए। आप कटघरे में खड़े हैं, कटघरे में खड़े, आप अपनी मदद करिए। भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे या जेल जाएंगे। ठीक है, धर्मवीर चौधरी, दिक्कत है तो हम लोग धर्मवीर चौधरी, जो गृह मंत्री अमित शाह ने बोला, एक का मतलब अपराध और आतंक, बी का मतलब भाई और भतीजावाद, सी का मतलब करप्शन और डी का मतलब दंगा, ये समाजवादी पार्टी है। और देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि इस समाजवादी, ये जो भ्रष्टाचार का इत्र है, इसकी खुशबू समाजवादी सरकार में पूरे प्रदेश ने देखी है। क्या कहना चाहते हैं आप?